बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 3 बड़े अहम इश्यूज़ हैं जिन पे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज़ है कि नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी पार्टी को इलेक्शन की तैयारी की हदायत जारी कर दी हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च के लिए फ़ाइनल हिकमत अमली मरतब करने के लिए इस्लामाबाद बनी गाला में इजलास तलब किया है, जिसमें ये तमाम तर चीज़ें तय की जाएंगी कि मुल्क के किस हिस्से को किस तरह से कब और कैसे बंद करना है और इस्लामाबाद को कैसे बंद करके हुकूमत को मजबूर करना है कि वो इलेक्शन की तारीख अनाउंस करे। दूसरा अहम मामला जिस पे हम आज बातचीत करेंगे वो फ़ौज में ये मंथ अक्टूबर जो है ये रिटायरमेंट्स का मंथ है और इसमें बड़े अहम जर्नल जो हैं वो रिटायर होने जा रहे हैं। 3 जनरल इस महीने में और 2 जनरल जो हैं वो नवंबर में रिटायर होंगे। तो उस हवाले से बातचीत करेंगे कि जब ये रिटायरमेंट्स कंप्लीट होंगी तो फिर नया सीनियरिटी स्ट्रक्चर क्या होगा। और जनरल बाजवा साहब जो अमेरिका में कहा जा रहा है कि अलविदाई मुलाकातों के लिए गए हुए हैं, उसके और फिर नई तकर्री के हवाले से क्या मामला है उससे बातचीत करेंगे। और तीसरा अहम मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा फिर मुश्किल में दिखाई देते हैं। तो ये 3 मामला हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे। काजी फ़ायज़ ईसा साहब से शुरू कर लेते हैं मामला। ये मामला जो है ये ऑडियो लीक्स के साथ जुड़ा हुआ है। काजी ईसा साहब के पहले रेफरेंस दायर हुआ था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके ख़िलाफ़ कि उनकी जो मिसेस के एसेट्स थे, एसेट बियॉन्ड मीन का केस था एक्चुअली उनके ऊपर भी, कि जो पाकिस्तान का नैब कानून था आर्टिकल 9 जो अब बदल दिया गया है, उसके तहत ये होता था कि कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है कि वो और उसके जो डिपेंडेंट हैं और अहल खाना है उनके एसेट्स आमदन जो है कि वो मुताबिकत रखते हों। लेकिन इस केस के अंदर मामला नहीं था। बहरहाल उसमें हम डिटेल में नहीं जाते। वो सारी चीज़ें जो हैं कि वो फिर सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई, एक कमीशन बना, FBI की रिपोर्ट आई, फिर वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई, कहा गया जी कुछ तसव्वुर ही ना करें कि वो ऐसी कोई चीज़ बनी है। फिर खान साहब ने बाद में कहा जी कि उनको रेफरेंस नहीं बनाना चाहिए था, गलती हुई है, इस मामले में नहीं पढ़ना चाहिए था। तो वो मामला एक तरफ वहाँ से तो उनकी जान बख्शी हो गई थी। लेकिन अब जो मामला है ऑडियो लीक्स के साथ जुड़ा हुआ है और इसमें हैकर्स जो हैं कि वो मुसलसल डार्क वेब पे और सोशल मीडिया के ऊपर ये थ्रेट्स दे रहे हैं कि काजी फ़ायज़ ईसा की ऐसी ऑडियोज़ हैं जो कहीं ना कहीं इस वक्त जो PDM की हुकूमत है और जब ये पहले माजी में थे उनके साथ कहीं उनके ताने बाने जोड़े जा रहे हैं। और बातचीत की जा रही है कि इस तनाजुर के अंदर जब नवाज़ शरीफ साहब यहाँ से इलाज मुआलजे के लिए बैरून मुल्क बाहर गए, उस वक़्त मरीम नवाज़ साहिबा ने क्या असर रसूख इस्तेमाल किया, कौन से जज किस तरह से इस्तेमाल हुए या पैसे दिए गए या दिए गए, ये सारे अभी इल्ज़ामात हैं जो हैकर सोशल मीडिया के ऊपर डार्क वेब के ऊपर जो है कि वो फिलर छोड़ रहा है। लेकिन अभी तक वो ऑडियोज़ आई नहीं है। अगर ऑडियो आती हैं तो फिर यकीनी तौर के ऊपर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे और ये बिल्कुल वैसा ही केस होगा जैसे जस्टिस क़य्यूम मलिक जब सुप्रीम कोर्ट में जज थे और सैफुर रहमान जो उस वक़्त के एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में, और उन्होंने जस्टिस मलिक क़य्यूम को फ़ोन पर बातचीत करके कहा था कि मियाँ साहब चाहते हैं कि फौरी तौर के ऊपर ज़रदारी साहब को सज़ाएँ दी जाएँ, और फिर वो सज़ाएँ दी गई थी। तो उस तनाजुर में भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने केस जो है कि उठाया था और फिर जस्टिस क़य्यूम मलिक साहब को इस्तीफ़ा देना पड़ गया था। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं कि वो मुश्किल में भंवर में दिखाई दे रहे हैं। तो लेट्स सी कि हैकर्स जो है कि वो ऑडियो लेकर आते हैं या नहीं लेकर आते। लेकिन जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की शख्सियत, उनके फ़ैसले, उनके मिजाज को देखा जाए तो लगता है कि कोई बईद भी नहीं है कि बहुत जल्द या कुछ अरसे तक जो है कि ऐसे ऑडियोज़ आना शुरू हो जाएं। जनरल बाजवा साहब के जो पाकिस्तान आर्मी के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा तवज्जो भी इस वक्त फ़ौज के अंदर बाहर पाकिस्तान में सियासत से नज़र रखने वाले और आम शहरी भी जो हैं वही देख रहे हैं। सीनियरिटी लिस्ट क्या होगी, कौन से जनरल्स सीनियर तरीन होंगे, क्या होगा, कौन कब रिटायर हो रहा है, ये सारी बहुत दिलचस्पी की चीज़ें होती हैं आम आदमी के लिए। तो अक्टूबर के महीने में 3 जनरल जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं। इस वक्त 5 जनरल्स ऐसे हैं जो सीनियरिटी में टॉप 5 हैं और इनको बज़ाहिर कंसीडर किया जाना चाहिए आर्मी चीफ़ के लिए। लेकिन आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत क्योंकि 29 नवंबर को ख़त्म होती है, तकर्री जो है कि फिर ऐसे शख्स की जाती है कि जो उस वक़्त सीनियरिटी लिस्ट के अंदर मौजूद हों। तो 29 नवंबर से पहले पहले
5 जनरल्स ने रिटायर होना है। 3 ने अक्टूबर में, 2 ने नवंबर में, और 2 नवंबर में जो होंगे उनमें से एक साहब जो है वो 8 दिन पहले और एक जो है वो 2 दिन पहले रिटायर होंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। इस वक्त जो सीनियरिटी में पहले नंबर पर हैं वो सैयद आसिम मुनीर हैं। ये नवंबर 27 को इन्होंने रिटायर होना है। इंटरेस्टिंगली ये पाँचों के पाँचों जो जनरल्स हैं इनको अक्टूबर 2019 में इनको प्रमोशन मिले थे, 18 में सॉरी इनको प्रमोशंस मिले थे, और इन्होंने फिर अभी अक्टूबर में ही रिटायर होना था। लेकिन सैयद मुनीर साहब जो हैं कि इन्होंने क्योंकि रैंक्स एक माह बाद, एक माह तकरीबन कोई 40 दिन लेट लगाए थे, तो इसलिए ये जो है कि 4 साल की इनकी मुद्दत जो है कि वो फिर नवंबर 27 को कंप्लीट हो रही है। तो ये भी कंसीडर किए जा रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब शायद इनके ऊपर उनकी नज़र है कि शायद इनको लगाया जाए। लेकिन लेट्स सी, इसको अगर लगाया जाता है तो फिर टेक्निकल बड़े इश्यूज़ क्रिएट होंगे और कहा जाएगा जी कि अच्छा ये रिटायर हो गए थे, तो रिटायरमेंट के बाद ये जो 2 दिन का गैप है ये क्या है। तो इसलिए इसके ऊपर बड़ी ले दे हो रही है। तो इनके बाद जो है कि जनरल अब्दुल अजीज़ जो इस वक्त लाहौर के कोर कमांडर हैं, 4 कोर इसको कहा जाता है कि वो हैं। अब अक्टूबर में जो रिटायर होने वाले हैं उनमें जनरल अब्दुल अजीज़ लाहौर के कोर कमांडर, जनरल नदीम ज़की मंज, ये डीजी स्ट्रेटजिक प्लान डिवीज़न है, वो भी अक्टूबर में रिटायर होंगे। और शाहीन मज़र महमूद लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं कि ये तीसरे हैं जो इन्होंने अक्टूबर में रिटायर होना है, और ये इस वक्त 1 कोर मंगला कोर जिसको कहा जाता है, परवेज़ मुशर्रफ भी इस कोर को हेड करते थे आर्मी चीफ बनने से पहले। तो ये 3 जो है ये अक्टूबर में रिटायर हो रहे हैं, और नवंबर में मज़ीद 2 जो हैं जो रिटायर होंगे, बल्कि टोटल 6 जनरल्स हैं, सॉरी मैं 5 कह रहा था। तो 3 नवंबर ये जो है कि होंगे, और फिर इनके बाद जो है वो आ रहे हैं जी 5वें नंबर पे सैयद मोहम्मद अदनान। ये इस वक्त GHQ में IG के रैंक पर हैं, और ये भी अक्टूबर में रिटायर हो रहे हैं। तो ये 4 जो हैं ये अक्टूबर में रिटायर हो रहे हैं, और 2 जो हैं जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ, ये नवंबर 20 को इस वक्त जो है ये DG जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर हैं, तो ये भी नवंबर 20 को रिटायर होंगे, और सैयद आसिम मुनीर नवंबर 27 को रिटायर होंगे। तो उसके बाद फिर साहर शमशाद, जनरल अज़हर अब्बास, जनरल नुमान महमूद और जनरल फैज़ हमीद जो है कि ये 4 पे होंगे, और जनरल आमिर जो गुजरांवाला के हैं वो 5वें पे होंगे, और 6ठे पे उसके बाद जो है कि वो जनरल चिराग जो मुल्तान कोर के हेड हैं। तो ये सिचुएशन है इस वक्त। तो इसके अलावा अब जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात है कि वो इलेक्शन के हवाले से है। ये कहा जा रहा है कि जी कि इमरान खान साहब ने अपनी आज सीनियर लीडरशिप को बनी गाला में बुलाया हुआ इजलास कर रहे हैं, जिसके अंदर वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि किस शहर को कैसे बंद करना है और इस्लामाबाद के ऊपर कैसे दबाव बढ़ाना है। GB कश्मीर से, KP पंजाब से किस तरह से काफ़िले इस्लामाबाद लेकर आने या कब लेकर आने, ये सारी चीज़ें स्ट्रेटजी बनाई जा रही है कि बिल्कुल इस तरह से मफलूज कर दिया जाए कि इनको बग़ैर इस्तीफ़ा दे के इलेक्शन अनाउंस करने के कोई चाराकार ना हो। दूसरी तरफ PTI जो है कि जो ऑडियो लीक्स का मामला है, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुकी है, क्योंकि उनका 2 टारगेट है, एक इलेक्शन है और दूसरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उस ऑडियो के तनाजुर में कि जिसके अंदर नून लीग की क़यादत बैठकर, वज़रा बैठकर जो है और प्राइम मिनिस्टर बैठकर ही प्लानिंग कर रहे हैं कि किसका इस्तीफ़ा देना है, किसका मंजूर करना है, लंदन से मंजूरी ली जानी है मियाँ नवाज शरीफ साहब से, लीडरशिप से, और फिर ये सारी ये जो खिचड़ी है वो उधर बनाई गई है, और फिर ये स्पीकर को कहा गया, और स्पीकर ने फिर जो है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा गया। तो इसको इस तरह से जोड़ा जा रहा है जी कि ये इलेक्शन कमीशन और स्पीकर ऑफिस आज़ाद नहीं, बल्कि ये कहीं और प्लानिंग के साथ ये सब कुछ किया गया। तो इसलिए वो जो पहले भी इनकी पिटिशन थी जिसमें कोर्ट ने कहा था जी कि वो स्पीकर के मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहते, तो इसको लिंक करके कहा जा रहा है कि इस पर कमीशन बनाया जाए। और कोई बेईद नहीं है कि इसके साथ साथ साइबर का जो मामला है उसके ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उस वक्त थे और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की ऑडियो लीक हुई, उनको भी लिंक करके गवर्नमेंट भी जो है कि इसके ऊपर तहकीकात करने की इरादा रखती है। तो ये चीज़ें जब मिक्स होंगी तो फिर इससे एक तो रजीम चेंज जो कॉन्स्पिरेंसी है वो स्टैब्लिश होगी, और दूसरा इलेक्शन कमीशन का रोल जो है वो स्टैब्लिश होगा। तो अगेन इमरान खान के जो वो 2 बयानिए थे उनको इससे सपोर्ट मिल सकती है, और वो अब थ्रू कोर्ट जो है कोई ऐसा डिसीजन शायद लेने में कामयाब हो जाए जो इलेक्शन की तरफ लेके जाए। इसीलिए मियां नवाज शरीफ साहब ने
भी तमाम हालात को भांपते हुए अपनी पार्टी को ये हदायत की है कि वो इलेक्शन की तैयारी कर दें। और इसी सिलसिले में इसहाक डार साहब ने जो इमीडिएटली आते ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अगर आप देखें जो रिलीफ दिया गया है, पेट्रोल की कीमत में 12.63 डीज़ल 12.13, लाइट डीज़ल 10.78 और मिट्टी के तेल में 10.19 रुपये का रिलीफ जो दिया गया। एक्चुअली ये पॉलिटिकल और इलेक्शन प्री इलेक्शन डिसीजन है और मुमकिन है कि ये क्योंकि अगर इसको इकोनॉमिक डिसीजन देखा जाए तो आपको बजट डेफिसिट और जो इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसेस में तो इसको मज़ीद कम होना चाहिए था, लेकिन बजट डेफिसिट को देखें तो उसको पूरा करने के लिए जो IMF को हमने कमिटमेंट दी है कि 50 रुपये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और 11% सेल्स टैक्स जो है कि हम पेट्रोल पे लगाएंगे, वो अभी तक हमने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो 32.5 रुपये लगाई हुई है। तो वो अभी 17.5 रुपये पर लीटर और PDL लगना है और 11% सेल्स टैक्स इससे हट कर है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस हिसाब से तो ये अभी भी कोई तकरीबन 40 रुपये मज़ीद महंगा होना चाहिए, 40-45 रुपये। लेकिन इसको पॉलिटिकल डिसीजन और इलेक्शन तैयारी का डिसीजन कहा जा रहा है कि इसको इसलिए लिया गया। तो लेट्स सी अभी मामलात जो हैं मेरे ख़्याल में अगेन सुप्रीम कोर्ट और जो है कि दूसरा लॉन्ग मार्च का सड़कों का फ़ैसला और फिर मिलिट्री लीडरशिप जो है चेंज होती है तो यकीनी तौर के ऊपर नई लीडरशिप जो है कि वो पुराना बैगेज नहीं उठाएगी और वो भी तरजीह इस बात को देगी कि जो आवाम का मूड है इस वक्त इलेक्शन का उसकी तरफ जाया जाए। लेट्स सी अभी ये जो हफ़्ता है, अगला हफ़्ता है, बहुत कुछ हैपनिंग वाला है, तो इसमें बहुत सी खबरें होंगी वो आपसे शेयर करते रहेंगे। फ़िलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।